केरला स्टोरी के मेकर्स एंटी मुस्लिम है? इंशाअल्लाह अगले 25 साल में पूरा भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा। पिक्चर का टाइटल चाहे प्रोमो में हो, पोस्टर्स में हो, उसका इस्तेमाल हरे रंग से क्यों किया गया? क्या दिमाग में नहीं डाल दे रहे हैं कि पहले से विलन समाज कौन सा है? केरला स्टोरी 1 का भी टाइटल ग्रीन कलर में ही था। वही तो सारा मैसेजिंग का खेल है सर। केरला इज नोन फॉर इट्स ग्रीनरी। क्या मासूमियत से आपने ग्रीनरी को केरला? नहीं, मैं कह रहा हूँ, और इस फिल्म के जो विलन्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो मुसलमानों के ही इर्द गिर्द सोच के रखा गया था। विपुल अमृतलाल शाह या केरला स्टोरी के मेकर्स जो हैं वो एंटी मुस्लिम है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इस फिल्म के यूनिट में भी कम से कम 30% मुस्लिम लोग काम करते हैं। वो सहज थे जब ये शूट हो रहा था? बिल्कुल, और सबको बोल के कहा गया था कि ये फिल्म है, आपको एतराज़ है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ 15, 10, 12 साल से काम कर रहे हैं, मत करिए, बाद में कोई और फिल्म कर लेंगे। और उनमें से कई लोगों ने हमें कहा कि नहीं सर, हमें पता है ये गंदगी है इस हमारे समाज में, और हम इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, इस फिल्म को आप ज़रूर लाइए, लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आ रहा था कि आपने कहा कि मेरा मकसद जागरूकता फैलाना है। समाज का एक बड़ा हिस्सा केरला स्टोरी मेकर से सवाल पूछ रहा है कि अगर जागरूकता फैलाना मकसद था तो फिर पिक्चर का टाइटल चाहे प्रोमो में हो, पोस्टर्स में हो, उसका इस्तेमाल हरे रंग से क्यों किया गया? क्योंकि रंगों की पॉलिटिक्स इस देश में बड़े बखूबी हम समझते हैं, रंगों के मायने हम समझते हैं। तो जब आप हरे रंग में लिख रहे हैं तो क्या दिमाग में नहीं डाल दे रहे हैं कि पहले से विलन समाज कौन सा है और उस हरे रंग में अब कई और है जो लपेटे में आ रहे हैं, या बड़ा धर्म जो है वो टारगेट हो रहा है? नहीं, आप देखिए, अगर आप पिक्चर देखेंगे, मैं आपको, अगर आप पिक्चर देखने के बाद धर्म या पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर एक लाइन भी पिक्चर में आपको मिले, मैं पब्लिकली आपके प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी मांगूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप मुझे जिस दिन फिल्म देख के कहेंगे कि विपुल आपकी ये एक लाइन आप समाज को टारगेट कर रहे हो, या ये एक लाइन जो धर्म को टारगेट कर रही है, मैं उसी दिन पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा और वो लाइन फिल्म से हटा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे पता है कि हमने फिल्म बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा है। मेरे अपने बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, और कोई भी समाज जिसके अंदर कुछ बुरे लोग हों, उस वजह से पूरे समाज को टारगेट करने जितनी छोटी समझ हमारी नहीं है। तो अगर आप इतने न्यूट्रल हैं और इतने शानदार फिल्म मेकर आप हैं, आपकी फिल्में हमने पहले देखी है, तो फिर वो हरे रंग वाली चालाकी हम अवॉइड नहीं कर सकते थे? उसको हम वाइट कर देते, कोई और कलर कर देते। केरला स्टोरी 1 का भी टाइटल ग्रीन कलर में ही था। वही तो सारा मैसेजिंग का खेल है। तो वो सीक्वल का एक एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। उसको उस नजरिए से देखना, वो एक देख सकता है देखने वाला। ये तो ये बात हो गई कि अगर मैं भगवा लिख देता तो आप कहते कि देखो, अब आप ये कह रहे हो कि आप पूरे मुस्लिम समाज को भगवे में रंग देंगे। देखिए, जिसको ढूंढना है, ये सवाल इसलिए है सर, जो पुरानी फिल्मों में आज के दौर में आरोप लगते हैं कि पहले पंडित जी को टीका ला के रेप करवाते थे। जी, ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में हैं जहां पर टीका लगवा के पंडित जी को बुरा दिखाते थे। उस वक्त राइटर कौन थे, उस वक्त लिखते कौन थे, वो आज का दौर जानता है और वो ये समझता है कि इस कलर के जरिए क्या मैसेजिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि निज़ाम बदला है, दौर बदला है, फिल्म मेकर बदल रहे हैं, अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, तो वो जो एक दूसरी आंख है उससे लोग उधर की बारीकियों को करीबी समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। और ना हमने ऐसा सोचा था कि हम एक सिंबॉलिक तरीके से ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी हमारी कोई सोच में नहीं था। ठीक है। हमारा क्योंकि हम पहली वाली फिल्म हमने केरला में बनाई थी, एंड केरला इज नोन फॉर इट्स ग्रीनरी, और ऑफ कोर्स जो इस फिल्म के विलन्स हैं वो मुस्लिम हैं। आपने ग्रीनरी को केरला? नहीं, मैं कह रहा हूँ, और इस फिल्म के जो विलन्स हैं वो भी मुस्लिम हैं। हाँ। जो कैरेक्टर्स हैं वो मुस्लिम लड़के ही हैं। वो जो 3 लवर बॉयज़ जो इनकी ज़िंदगी में आते थे, इसलिए भी शायद हमारी जो मार्केटिंग टीम होगी उसको लगा होगा कि ग्रीन कलर देते हैं। तो मुसलमानों के ही इर्द गिर्द सोच के रखा गया था। मुसलमान मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए फिर वो आर्ग्यूमेंट आ जाता है। विक्टिम को तो मुसलमान की नजर देख रहे हैं ना आप फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम हर बार कहते हैं ना कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, ये तो एक स्टेटेड लाइन है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। अब सब नहीं कहते ये। अब फिर भी 90% लोग यही कहते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। मैं 60% देता हूं, क्योंकि मैं 40% ट्विटर पे पढ़ता हूं कि जब मैं लिख देता हूं तो मुझको गाली पड़ती है। होता होगा, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चलो 60% ही सही, पर अभी भी मेजॉरिटी यही मानती है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता।
पर जब हम ग्रीन कलर देते हैं तो उसे आप धर्म से वो धर्म भी जोड़ नहीं देते हैं। कहते, वो कहते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब बोलो। हाँ, मजहब बोलिए। एक बड़ी आबादी अब इस पे भी एतराज करती है कि आप धर्म क्यों कहते हैं, आप बोलिए कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अब हम समाज के तौर पर इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब ये कितना सही है ये मुझे नहीं पता। देखिए, अगर जो भी टर्म लोग यूज करते हैं, मैं ये मान रहा हूं कि ये एक बहुत ही वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड था, नॉर्म था कि अगर कोई टेरर अटैक होता है तो उसे हम पूरी कम्युनिटी से नहीं जोड़ेंगे। ये एक एस्टैब्लिश स्टेटेड नॉर्म। लेकिन हरा रंग यूज कर सकते हैं। मुझे उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप क्योंकि हरा रंग यूज कर रहे हैं तो आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत। मैं इससे आगे एक सवाल पूछता हूं। हर चीज का एक क्लिक मूवमेंट होता है, आपके लिए वो कौन सा क्लिक मूवमेंट था कि आपने डिसाइड किया केरला 2 स्टोरी हम बनाएंगे? क्या इसलिए कि पिछली वाली ने 300 करोड़ कमा लिए थे तो पैसा मोटा आ गया था, तो ये लगा यार उसका नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं, या कोई ऐसी घटना थी जो आपको इतनी हिट कर गई कि यार ये दिखाना चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है? देखिए, मैं आपको होता क्या है कि जब आप एक ऐसी फिल्म बनाते हैं ना, उसके बाद हर प्लेटफॉर्म का AI ऐसी स्टोरियां आप तक पुश करते ही रहता है। ये आपको भी पता होगा कि अगर आप आधा घंटा केरला स्टोरी पे सर्च करेंगे और फिर अगर फ़ोन रख देंगे और 10 मिनट बाद उठाएंगे तो AI आपको 10, 15, 20 और वीडियो भेज देगा केरला स्टोरी रिलेटेड। तो केरला स्टोरी 1 बनाने के बाद निरंतर ऐसे वीडियोस आते रहे, ऐसी न्यूज़ हमारे तक आती रही, और एक आर्ग्यूमेंट बहुत बड़ा हमने सुना। लोगों ने कहा कि अरे ये तो केरल में होता है यार, ये पूरे भारत में थोड़ी, आईसिस का मॉड्यूल तो सिर्फ केरल में है। और जब बाद में हमने जब रिसर्च करना शुरू किया तो हमें, और फिर आप देखिए ये जांगुर जैसे केसेस आने लगे सामने, तो हमें लगा कि इस मुद्दे पर लोगों का नॉलेज बहुत कम है, या तो जानबूझ के इन बातों को अंडर द कारपेट डाल दिया जाता है, या ज़्यादातर लोगों का ध्यान इन बातों पे पड़ता नहीं है। तो हमने एक बहुत रिसर्च किया 6-8 महीने, और हमें जो डेटा मिला उससे हमें लगा कि ये प्रॉब्लम पूरे भारत भर में है और जितना हम सोचते हैं उससे बड़ा है। तो फिर एक हुआ कि इस फिल्म को बनाना चाहिए। मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, जब आप ऐसी केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाते हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जितना संघर्ष इस फिल्म में हमें करना पड़ता है, उतने में मैं 3 कमर्शियल फिल्में आराम से घर बैठे बना सकता हूँ। तो ये फिल्में बनाना क्यों छोड़ दिया आपने? अब इतने बड़े पिक्चर नमस्ते लंदन बना रहे थे। अभी बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 फिल्में और बनाई। मजा आ रहा था देख के। क्या मेरी फेवरेट फिल्मों में से नमस्ते लंदन है। आज भी उसके गाने या फिल्में देखता हूँ, मुझे लगता है क्या बना दिया था। थैंक यू सो मच। नहीं, अभी मैंने 2 और फिल्में, हमारी शूटिंग जस्ट कंप्लीट हुई है। एक फिल्म का नाम है हिसाब, बैंक रॉबरी की फिल्म है, जयदीप अहलावत और शिफाली है, बहुत यूनिक एक कॉमिक थ्रिलर है। एक फिल्म हमने बनाई है मनोज बाजपेयी जी के साथ, गवर्नर नाम है उस फिल्म का। तो 2 फिल्में शूट हो चुकी हैं, अब पोस्ट प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो ऐसा बिल्कुल पिछली केरला स्टोरी से काफ़ी पैसा आ गया था। पैसा तो ज़रूर आया था, लेकिन उससे जो हमने समाज में जागरूकता देखी थी और जितना लोगों को हमने देखा था कि लोगों की ज़िंदगियां बदली, और पिक्चर रिलीज से लेके आज तक हमें खत आते हैं, लोग हमारे तक किसी ना किसी ज़रिए से पहुंचते हैं और बताते हैं कि उस फिल्म को देखने के बाद उनकी किसी ना किसी की ज़िंदगी उनके आसपास संभल गई। आपको तो खत आ रहा है, अदा शर्मा को मैसेजेस आते थे कि तुम्हारा रेप कर देंगे, मार डालेंगे। जी जी, तो वो वही लोग फोटोज गंदी गंदी वायरल कर रहे थे लोग। तो देखिए वो तो आपको तो पैसा मिल गया, उनको धमकी मिल रही है अदा शर्मा को? नहीं, धमकी तो हमें भी मिली थी, लेकिन उसे हमने इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम ऐसा भी मानते हैं कि भारत देश एक बहुत सहिष्णु देश है, और जस्ट बिकॉज आपने एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाया है इसलिए कोई ऐसा काम करेगा, ऐसा मैं मानता नहीं। तो ये पिछली वाली का रिएक्शन था जो अदा शर्मा इसमें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था। ये 3 नई कहानियां हैं, 3 बिल्कुल नई स्टोरीज हैं। और अगर हम अदा को लेते तो लोग कहते अरे पर ये तो वो थी, तो ये यहाँ क्या कर रही है वाला कन्फ्यूजन क्रिएट होता। हमें चाहिए था कि लोग बिल्कुल इन लड़कियों को उस कहानी की सच्चाई के तरीके से देखें, और वो उनको कहानियां बिल्कुल सच्ची लगने लगे। सच्चाई ये है सर कि आपकी पिक्चर आई है और मुसलमान छोड़िए, केरला स्टोरी 2 देखने के बाद
हिंदू लड़के लड़कियां, हिंदू मैरिड कपल सोशल मीडिया पर बीफ खाते वीडियो डाल रहे हैं। केरल में एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कल्चर है परोठा और बीफ खाने का। जी। अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्या लजीज है। प्रकाश राज कह रहे हैं कि इससे लजीज क्या है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। जी जी। तो या तो आप जमीन से कटे हैं या वो आपको नहीं समझ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ मामला है, क्योंकि मुसलमान से विरोध करे समझ में आता है, आपका विरोध तो हिंदू भी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जो डिनायल मोड में रह रहे हैं और जिनको लग रहा है कि अगर ये देखिए ये कैसी बात है ना कि अगर मैंने एक किस्सा बता दिया तो मैंने जो लोग मेरा विरोध करना चाह रहे हैं या जो लॉबी हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई है उनको लग रहा है कि हमने जनरलाइज कर दिया। जब आप एक स्पेसिफिक किस्सा बताते हैं तो उसको आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये दिखाऊं कि कोई एक पिता है वो अपनी बेटी को चांटा मारता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप ये कहेंगे कि पूरे भारत में क्या हर बाप चांटा मारता है? आप तो ये नहीं कहेंगे ना, यही कहेंगे कि ये एक बाप है जो गलत काम कर रहा है, उसे अपनी बेटी को चांटा नहीं मारना चाहिए। पर हुआ क्योंकि ये फिल्म इतनी संवेदनशील बन जाती है तो लोगों को लगता है कि ये हम एक किस्से के थ्रू हम एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं, तभी वो आरोप लगता है कि हम किसी धर्म के या समुदाय के अगेंस्ट हैं। पर हम बार बार कह रहे हैं कि हम सिर्फ वो स्पेसिफिक किस्से की बात कर रहे हैं, उसे पूरे समुदाय के साथ ना जोड़ा जाए। और देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, और लोगों को ये बात बुरी भी लगती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बीफ खाना है, मुझे उससे एतराज़ हो सकता है, लेकिन मैं आपको रोकूंगा तो नहीं। मेरी अपनी एक भावना हो सकती है, हो सकता है आपको मेरी उस भावना की कोई कदर ना हो।